में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स के बारे में। सेंट जेवियर्स के बहुत सारे बच्चों का इंटरेक्शन मीट आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है, 2-3 दिनों में आप बोल सकते होने वाला है। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन कौन से टाइम स्लॉट्स उनके बुक किए गए हैं, क्या क्या मिस्टेक्स पेरेंट्स को नहीं करनी है, स्पेशली हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे, पूरा माइक्रो डिटेलिंग ऑन आवर लैपटॉप्स, वन पॉइंट बाय पॉइंट, द डेट्स, योर रोल नंबर वाइज। बहुत सारे पेरेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, सर क्या करें, मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल भी आ रहा है हमारे पास। इस पर पेरेंट्स का ये कॉल है कि सर अमुक कारण से मेरा प्रिंट नहीं हुआ, ये अमुक कारण से मेरा प्रिंट नहीं हुआ। क्या हो सकता है इसका जवाब, इसको हम खोजने का प्रयास करेंगे। अगर पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना नहीं भूले, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर बैचेस, कॉल एंड बी इन आवर टीम। सो लेट्स साइन इन वी आर डिटेलिंग अबाउट हाउ टू गो इन सेंट जेवियर्स एंड क्या इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है जिनका कुछ कारणों की वजह से डाउनलोड नहीं हो रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स साइन इन। डियर एप्लीकेंट, कल से बहुत सारे बच्चों का इंस्ट्रक्शन होने वाला है। यहाँ पे डिटेल रिव्यू करते हैं हम लोग, क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें लेके जानी है आपको, और कहां कहां मिस्टेक्स नहीं करना है। एलकेजी इंस्ट्रक्शंस 24-25 विल बी हेल्ड ऑन 13 to 15, 13, 14 और 15, 3 दिन एलकेजी इंस्ट्रक्शन है सेंट जेवियर्स का। काइंडली लुक एट द चार्ट, इंस्ट्रक्शन स्लॉट्स, टाइम, सेम टाइमिंग एंड डेट विल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड व्हिच अपलोडेड ऑन 10 जनवरी को ही अपलोड कर दिया गया है। अभी आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो हमारा, तो इस बटन आई बटन पर क्लिक करके हम डाल देंगे यहाँ पर हाउ टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पहले चीज ये है कि भाई 3 स्लॉट्स बनाए गए, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। फर्स्ट स्लॉट का जो टाइमिंग है वो 9 AM से लेके 10:15 AM है। सेकंड स्लॉट जो है वो 10:30 से लेके 11:45 है, और थर्ड स्लॉट जो है वो 1 से लेके यानी 1 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक है। ये टाइमिंग है। इसमें 10 पैनल्स हैं, हर एक पैनल्स अलग अलग बच्चे को एंटरटेन करेंगे। यहाँ पे S 24 यानी 1 रोल नंबर से लेके 39 रोल नंबर पैनल जो है वो 1 hour 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट 39 बच्चों से इंटरेक्शंस किया जाएगा। 39 लोग हैं, 40 बच्चों के लिए 1 घंटा 15 मिनट। अगर इसको मिनट्स में निकाले तो 60 + 5 15, दैट इज 75 मिनट्स में 39 बच्चों से इंटरेक्शंस होगा। इंटरेक्शन में बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे सवाल जवाब होंगे, किस तरह से होगा, ये सारी चीजें हमारे प्रीमियम क्लासेस में बच्चों को सिखाई जाती हैं। ये टाइमिंग हम बताने वाले हैं, इस टाइमिंग्स में आप लेके जाना है। पैनल्स अपना चेक कर ले, रोल नंबर अपना चेक कर ले। जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा तो ये आपको मिला होगा, ये वाला SXX24 करके 001, जो भी आपको हो यहाँ पे कर ले। पैनल्स देख ले कौन से पैनल्स में हमारा है। पैनल 1 है, किस तारीख के दिन है। ऐसा कतई ना हो, बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी कॉल आता है, सर मेरा तो 14 जनवरी को था, मैंने देखा ही नहीं, मेरा तो 13 जनवरी को था, मैंने देखा ही नहीं। तो बहुत सारे पेरेंट्स का इसमें छूट जाता है। प्लीज आप टाइम चेक कर ले, आपका स्लॉट किस दिन है, आपकी टाइमिंग किस दिन है, टाइम 9 बजे 9 की है कि नहीं, टाइम 10:30 की दी गई है या 1 की दी गई है। बहुत सारे पेरेंट्स का इसमें भी छूट जाता है और बाद में कॉल आता है सर आप कुछ मदद कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग कोई मदद नहीं कर पाएंगे, जो टाइम है उसमें आपको जाकर ही करना होगा। इसके बाद 14 जनवरी का यानी संडे को भी इसका इंस्ट्रक्शन है, टाइमिंग सेम है, 10 पैनल से। रोल नंबर अपना चेक कर लेंगे, बच्चों का रोल नंबर यहाँ पे सलीके से दे दिया गया है। इसके बाद लास्ट जो है वो 15 जनवरी को है, यानी मंडे को। टाइमिंग सेम है, 9 से लेके। यहाँ पे स्लॉट्स की टाइमिंग थोड़ी चेंज कर दी गई है, क्योंकि 13 को जो है वो थर्ड स्लॉट है और 14 को 4-4 स्लॉट बना दिए गए हैं। अगर 14 जनवरी की बात की जाए तो 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वहां इंस्ट्रक्शन हो रहा है बच्चों से, यानी स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4। तो अपना स्लॉट जरूर देख ले, उसी के अनुरूप वहां पे जाए, पहले से जाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम 15 जनवरी की बात करें तो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 और स्लॉट 4 यहाँ बनाए गए हैं। और यहाँ पे भी सलीके से देख ले, जो स्लॉट 4 है, स्लॉट 4 वाले में देखिएगा तो यहाँ पे BSEB बच्चों के लिए है, जो ICSE बोर्ड के बच्चे ने ऑप्ट किया है, उसमें यहाँ पे दिया गया है। 3 चीजों को ध्यान से सलीके से आप देख ले, किन बच्चों का किस दिन है। अपना पैनल्स देख ले, किस पैनल में आपका है। पैनल 1 से लेके 10 तक 10-10 पैनल्स बनाए गए हैं,
टीचर्स की एक टीम बनाई गई होगी जहां पे टीचर्स बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे या सिंगल टीचर्स भी यहाँ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है कि सर ऑन इंटरेक्शन डे फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जाना है आपको। पहला, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड विथ फोटो पेस्टेड। जो आपने रजिस्टर किया था वो आपको प्रिंट आउट मिल गया होगा, इसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एडमिट कार्ड विथ फोटोज, एडमिट कार्ड जो निकला है प्रिंट आउट, उसमें जो है देखिएगा ध्यान से, तो उसमें एक फोटो का ब्लॉक बनाया गया है जिसमें फोटो का साइज भी लिखा गया है, उसमें कलर फोटोग्राफ आप उसमें पेस्ट कर दें। सेकंड नंबर जो है बर्थ सर्टिफिकेट फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहां से आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है वो ओरिजिनल लेके चले जाए। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या है, इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट्स। ये भी बहुत सारे पेरेंट्स का गुम हो जाता है, तो इट इज वेरी वेरी मैंडेटरी, आप जरूर इसका अपने पास रखें। बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास कॉल आता है और पेरेंट्स आर इंटरेक्टिंग सर हाउ वी कैन डू दैट, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ, अब एड्रेस प्रूफ में क्या क्या लगेगा सर, इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया गया है। ऐसे में बता दें तो आधार कार्ड आपका लग सकता है, आपका बिजली बिल का फोटो स्टैट्स जो ओरिजिनल है तो वो भी चलेगा। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद परमानेंट टेलीफोन विद एड्रेस, जो पोस्ट पेड बिल्स होते हैं वो अगर पास है पोस्ट पेड तो आप वो लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड, परमानेंट एड्रेस, आपका जो भी चीजें हैं वहां पर बता दी गई हैं, आप वहां पे जाके आई बटन पे किसको दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई भी डॉटर या सन वहां पे पढ़ता है, फोटोकॉपी ऑफ द स्कूल आइडेंटिटी कार्ड इफ एनी सिबलिंग इज स्टडीइंग इन सेंट जेवियर्स हाई स्कूल। अगर आप वहां के एलुमनी हैं तो 10th पास का सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होना चाहिए। ये 6 बातें एकदम इंपॉर्टेंट है। पहला, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड विद द फोटो पेस्टेड, बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके बाद इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट्स। इसको एक अच्छे से फाइल में, जो कि प्लास्टिक का एक फाइल आता है उसमें अच्छे से आप सारी चीजों को रख लें, ओरिजिनल वाले को, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट उसमें आप उसमें रख लें। इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट अगर आपसे मांगा जाए तो तुरंत दे दिया जाए। एड्रेस प्रूफ आप उसमें अच्छे से रख लें। फोटोकॉपी ऑफ द स्कूल आइडेंटिटी, कोई आपका बच्चा वहां पे पढ़ता है तो उसका फोटोकॉपी स्कूल आइडेंटिटी का भी अच्छे से फाइल में रख ले, इससे आपको वहां कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बहुत सारे पेरेंट्स इन चीजों के ना रहने के कारण, इस तरीके से अरेंज ना होने के कारण भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से जितने पेरेंट्स हमको फॉलो कर रहे हैं प्लीज इन चीजों पे गौर करें, उनको स्ट्रेस ना हो। तो आज ही, अगर आपका कल है तो आज ही इन चीजों को सलीके से फॉर्म में रख लिया जाए जिससे आपको वहां पे स्ट्रेस ना हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लेके चले। काइंडली नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स, और चीजें यहाँ पे दी गई हैं। पहला क्या है, ऑल द ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। 2 चीजें बताई गई हैं, ओरिजिनल आप अलग फाइल में रख ले और फोटोकॉपी भी आप एक फाइल ले ले, 2 फाइल ले ले, इसमें एक ओरिजिनल रहे आपका और एक जो है वो फोटोकॉपी और डॉक्यूमेंट रहे, इससे आपको आराम रहेगा। बोथ द पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स का ये कॉल आता है, बोथ पेरेंट्स मतलब पापा मम्मी दोनों को वहां जाना है। बोथ पेरेंट्स शुड कम अलोंग विद द वार्ड 15 मिनट्स बिफोर द टाइम स्लॉट। सपोज कीजिए आपका 9 AM में है तो आप वहां पे 8:30 तक ही चले जाएं, 15 मिनट का इंतजार ना करें, आप आधा घंटा पहले चले जाए, आप भी रिलैक्स रहेंगे और आपका जब टाइम आएगा तो बच्चे भी रिलैक्स हो गए। इंटरव्यू का इंस्ट्रक्शन के समय बच्चे भी 100% एनर्जी के साथ अपने इंटरव्यू को दे पाएंगे। नो सेकंड चांस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट को सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा इफ ही और सी फेल्स टू अटेंड द इंस्ट्रक्शन सेशन ऑन द गिवन डेट एंड टाइम। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपका छूट गया, सर मेरा 14 को था, हमको तो याद ही नहीं पड़ा, 13 को था सर, अब कैसे क्या होगा। तो इसमें साफ साफ दे दिया गया है कि अगर एक बार छूट जाता है तो आपको फिर सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। फॉर एडमिशन और सिलेक्शन स्कूल डू नॉट रिसीव एनी सॉर्ट ऑफ डोनेशंस। इससे चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, तो हमको लगता है कि यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। इसका आप जरूर फोटो स्टैट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आया है वो अच्छे टाइम से जाना, अपना टाइम स्लॉट देख ले, डेट देख ले, इंपॉर्टेंट है डेट, किस दिन आपका है, 13 को है, 14 को है या 15 को, ये जरूर चेक कर ले। दूसरा है किस पैनल में है आपका, पैनल 1, पैनल 2, क्योंकि 13 तारीख को 3 पैनल्स है, 14 और 15 को 4 पैनल्स में इंस्ट्रक्शंस मीट हो रहे हैं। उसके बाद आपका टाइम क्या है, उस टाइम को आप देख ले कि कहीं आप बहुत पहले या बहुत बाद में तो नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत बाद में पहुंचेंगे तो हड़बड़ाहट में जाएंगे और बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को भी गौर करना है और अच्छे से सलीके से फाइल, 2 फाइल ले ले, स्टिक फाइल ले सकते हैं आप, लीफ फाइल ले सकते हैं आप,
कोई भी फाइल ले ले, एक में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखें, एक में फोटो स्टैट या फोटो कॉपी इसमें रखें। इसमें सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, कॉपी में अच्छे से लिख ले। बहुत से पेरेंट्स के घबराहट के कारण, बहुत से बच्चों के कारण, बच्चों को शांति थोड़ी चाहिए, तो उस तरीके से पहले निकले। आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट के चक्कर में आ रहे हैं। अगर आपका 9 AM से, तो आप 8-8:30 तक वहां पे पहुंच जाए। आधा घंटा का रिलैक्स अपने को भी दे, बच्चों को भी दे, और अच्छे से इंटरेक्शंस बीच में बच्चों से इंटरेक्शन करवाएं, जिससे आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज द नंबर ऑफ किड्स आर सो मच। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बच्चों की संख्या अच्छी खासी है, लगभग 3144, और यहाँ पे देखिए जाए तो 3232 बच्चों की संख्या यहाँ पर है। लगभग 3-4 हजार बच्चों ने इंस्ट्रक्शन फॉर्म फिल किए हैं, और उसमें अच्छे से देना, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द पटना बेस्ट और टॉप स्कूल्स। इफ यू नीड एनी इंस्ट्रक्शंस और हेल्प, यू कैन कॉल आवर नंबर, दैट इज 9472163206। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो पढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।